धन्यवाद सभापति महोदय। आज मुझे केंद्रीय बजट 2022-23 के लिए सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान मांगों पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे लोकप्रिय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का आभार प्रकट करता हूं कि उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से जिस गति से सड़कों का निर्माण हुआ, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे सीआरएफ की सड़कें हमारे क्षेत्र में मिली हो, चाहे अन्य काम हो, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। 2014 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद से आपके नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जिस प्रकार से पीएम गति शक्ति आर्थिक विकास की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम उठाया गया है। हम देखें, सड़क हो, रेलवे हो, चाहे हवाई अड्डा हो, चाहे पतन हो, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे जल मार्ग हो, चाहे लॉजिस्टिक अवसंरचना हो, इन सातों पॉइंट को लेकर कैसे इस देश का विकास प्रगति से हो, इस दिशा में इस सरकार ने बहुत गति से, तेज गति से काम किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय मंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करता हूं कि अब तक के सबसे अधिक बजट 1,99,000 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है। मैं अपने क्षेत्र की मांगों पे मैं आ जाता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे, जिसमें किशनगढ़ से अहमदाबाद तक 4 लेन था, हम लोग क्षेत्र की जनता की मांग के आधार पर आपसे मिले और आपने 4 लेन को 6 लेन किया और उसका शिलान्यास ही नहीं किया, जबकि इसी 2022 में आपके हाथों उसका उद्घाटन भी होगा। मैं इसके लिए क्षेत्र की जनता की ओर से आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, पिछले 60 वर्षों में जितनी सीआरएफ की सड़कें नहीं मिली होगी, उतनी पिछले 7 वर्षों में संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से उस पूरी जनता की ओर से 20 लाख मतदाताओं की ओर से मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। जिस क्षेत्र में बिना टोल की वो सड़कें मिली, ग्रामीण क्षेत्र में जहां सड़कों का अभाव था, बसें नहीं चल पाती थी, ऐसे में आपने होड़ा चौराहे से बड़साड़ी बांसी हो, चाहे निम्बाड़ा केली हो, चाहे कीर की चौकी आकोला फतेहनगर हो, चाहे बड़ौदिया से छतरपुरा हो, चाहे काटुंदा से रावतबाटा हो, चाहे मंगलवार से बड़साड़ी हो, चाहे देबारी पावर हाउस से मावली रोड हो, चाहे मोड़ी बाठेड़ा से कुराबड़ हो, चाहे रावतबाटा से कोटा रोड हो, चाहे प्रतापगढ़ से नीमच बॉर्डर, मध्य प्रदेश बॉर्डर तक आपने जो सड़कें दी है, निश्चित रूप से उस क्षेत्र की जनता हमेशा के लिए और हमेशा आपको याद करती है। प्रतापगढ़ में आप एक्सप्रेस वे निकल रहा है, अभी आपने मुंबई दिल्ली मुंबई, जो प्रतापगढ़ एक मेरे संसदीय क्षेत्र में एक ऐसा जिला है जो आदिवासी जिला है। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि वहां से 50 किलोमीटर वो नेशनल हाईवे निकल रहा है, एक्सप्रेस वे निकल रहा है। प्रतापगढ़ ऐसा जिला है जहां रेलवे भी नहीं है। हमने आजादी के बाद पहली बार उस जिले में नई रेलवे लाइन राजस्थान में कई वर्षों के बाद जो स्वीकृत हुई है, वो प्रतापगढ़ में एक छोटछाड़ी कस्बे से होकर निकलेगी, लेकिन जिला मुख्यालय में रेलवे नहीं है। और अगर इस पर योजना में प्रतापगढ़ में चूंकि 52 किलोमीटर है, अगर आपका आशीर्वाद रहा और हमेशा रहता है, वो ये योजना से जुड़ जाता है, तो प्रतापगढ़ एक आदिवासी जिला है, उस एक्सप्रेस वे से जुड़ जाएगा, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ी गति मिलेगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से एक आग्रह और करना चाहता हूं। 4 भुजा कुंभलगढ़ हल्दीघाटी से नाथद्वारा नेशनल हाईवे, उसकी स्वीकृति आपने दे दी। अब बटेवर मावली होते हुए नाथद्वारा तक जो सेकंड फेज है, उसमें आपने जब हम लोगों ने इसकी डिमांड की थी तो आपने इसकी स्वीकृति दी है और वो जल्दी बन जाएगा, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा। एक मेरी अब आपसे निवेदन है कि चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र में एक मंगलवार से निम्बाड़ा एक ऐसा फेज है जहां आप ट्रैफिक सर्वे भी कराएंगे तो बहुत बड़ी संख्या में वहां वाहन निकलते हैं वहां, और एक कारोई कपासन बांसवाड़ा, एक काटुंदा से रावतबाटा में एनपीसीएल का पूरे देश भर का सबसे बड़ा एक प्लांट है जो अणुशक्ति का। मेरा आपसे आग्रह कि भारतमाला 2 में नरेंद्र कुमार, एक मिनट में मैं समाप्त कर रहा हूं। भारतमाला 2 में काटुंदा से रावतबाटा से कोटा अगर नेशनल हाईवे बन जाएगा, भारतमाला 2 में जुड़ जाएगा, तो उस क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा। मैं बस 1 मिनट समाप्त Mind the number of speakers in your party. बस Everybody getting कुछ 3 minutes. मैं आपको लिखित में दे दूंगा। हमारे वाना में है, गंगरार में है, कुछ ऐसे अंडरपास है, रोडजी खेड़ा में है, गणोली में है, पालखेड़ी में है, बैरूखेड़ा में है, जहां
आज भी ब्लैक स्पॉट जहां एक्सीडेंट हो सकते हैं या किसानों को आने जाने का रास्ता नहीं है, वहां अगर अंडरपास बन जाएगा तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का फायदा होगा। चूंकि माननीय मंत्री महोदय से हम क्या मैं क्या सारे सांसद पूरा नरेंद्र सदन कुमार जी। जब भी जाते हैं तो हमेशा इनके द्वार से कोई खाली हाथ आता नहीं है। तो मैं पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से पुनः आपका आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर नरेंद्र कुमार जी।